दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका। शिक्षा विभाग ने रोक दी है अनुदान की राशि। नोटिस में सामने आई है बड़ी वजह। शिक्षा विभाग की ओर से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 17 संबद्ध कॉलेजों का अनुदान रोक दिया गया है। इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कॉलेज के प्रबंधकों को हिदायत देते हुए कहा गया कि बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। शिक्षा विभाग ने अनुदान राशि का उपयोग केवल शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के वेतन भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगली खबर, बगहा में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान 2 गुटों में मारपीट, मची भगदड़। बगहा में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान भगदड़ मच गई। दरअसल दर्शकों के बीच 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद मची अफरा तफरी में कई लोग घायल हुए। बगहा में भगदड़ के दौरान पुल पर से कूदने के कारण कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा। भगदड़ की स्थिति होने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे उन्हें एमएसपी का लाभ मत दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में किसान पराली को जलाते नहीं बल्कि अपने हाथों से काटते हैं। सुनवाई से पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाए जाने को लेकर 2 करोड़ हर्जाना वसूला गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब के 6 जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाया गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे। अगली खबर, किसानों के खातों में पहुंचने लगी डीजल अनुदान की राशि। बता दें कि खरीफ फसल की सिंचाई के लिए सरकार ने डीजल चलित पंप सेट से पटवन करने पर किसानों को अनुदान देने की व्यवस्था कर दी है। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा और कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए सभी प्रखंड क्षेत्र के 5127 किसानों के द्वारा आवेदन किया गया था। विभाग को मिले आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक के द्वारा की गई। वही बात करें अगली खबर की तो बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बढ़े दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, बकाया राशि का भी होगा भुगतान। राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ता मिलेगा और इससे करीब 10,000 से अधिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को लाभ होने वाला है। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के स्तर पर चल रही है। इस पर खर्च होने वाली राशि के आकलन में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। बढ़े हुए दर के हिसाब से महंगाई भत्ते की बकाया राशि एवं डीआर डिफरेंस मद की बकाया राशि का भुगतान विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी को भी होगा। बड़ी खबर, नालंदा में एयरफोर्स जवान की गला रेतकर हत्या। बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। नालंदा जिले के रहुई थाना के इमामगंज गांव में तकरीबन सुबह 10:30 बजे बदमाशों ने एयरफोर्स के जवान की गला रेतकर हत्या कर दी। जवान रंजीत कुमार छठ पूजा में 4 दिन पहले छुट्टी लेकर आया था। जवान वर्तमान में दिल्ली में पदस्थापित था। इस घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा। फिलहाल स्वजन इस संदर्भ में कुछ भी बताने के पक्ष में नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बिहार में डीएम की गाड़ी ने 4 को रौंद दिया। मां बेटी समेत 3 की हुई मौत। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गाड़ी में सवार थे डीएम साहब, बाइक से हो गए फरार। बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि हादसे के समय कार में मधेपुरा के डीएम साहब सवार थे और हादसे के बाद एक बाइक पर बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 8 बजे फूलपरास पुरवारी टोला के पास हुआ। बता दें कि यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर फूलपरास थाना इलाके के पुरवारी टोला के पास हुआ है। बिल्कुल, बिहार में 75% आरक्षण बिल पर राज्यपाल के साइन होते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विभागों को दिए ताबड़तोड़ निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी महकमे में आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 के प्रावधानों को तेजी से लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक की है और उसमें मुख्य सचिव आमिर सुबहानी एवं डीजीपी आरएस भट्टी सहित सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सभी विभाग आरक्षण के प्रावधान को पूर्णतः लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना करवाई गई। उसी के आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को 75% कर दिया गया है। अगली खबर, गया में बिहार प्रदेश कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार के खिलाफ चरणबद्ध होकर करेंगे धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। कोविड से पहले भारतीय रेल में मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन के सभी श्रेणियों में 60 वर्ष और उससे अधिक के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों और 58 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं को किराए में रियायत मिलती थी, जिसे आपदा को अवसर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार विगत 4 वर्षों से बंद कर दी है। उपयुक्त बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने कही।
साथ ही अगली खबर की बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बिहार आपसे संभल नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 और 2010 में जो नाम कमाया वो सब उन्होंने धो दिया है, अपने किए कराए पर पानी फेर लिया। नीतीश कुमार अब तो 18 साल के हो गए, आप किस चीज से बंधे हुए हैं? अब तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर चुनाव ही करवा लीजिए, दूसरा कोई आएगा और बिहार को देखेगा। अब बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। अगली खबर, मधुबनी हादसे में बीजेपी ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, जेडीयू ने कहा कि होगी कड़ी कार्रवाई। मधुबनी में मधेपुरा के डीएम के कार दुर्घटना मामले में बीजेपी ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की। दूसरी तरफ जदयू के मंत्री ने कहा कि घटना की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी निकलेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई तो होगी। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी में एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें मधेपुरा के डीएम की कार से 3 लोगों की जानें चली गई और कुछ लोग घायल हैं। इस घटना पर बीजेपी की तरफ से कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े अधिकारी की गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में चलना यह दुर्भाग्य की बात है। अधिकारी को समझना चाहिए कि मैं एक जिम्मेवार पद पर बैठा हूँ। बलिकर विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय नरसंहार की घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर पुलिस छिपा रही इसकी नाकामी, सीबीआई जांच की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष के साथ क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली नरसंहार की घटना को पुलिस सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग से जोड़कर अपनी नाकामी को छिपा रही है। ये राज्य सरकार की विफलता है। हकीकत में नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बिहार विजय सिन्हा ने कहा कि इस घटना की सीबीआई अथवा न्यायिक जांच करवाने की मांग की जा रही है। यह भी कहा कि हत्यारा जो है आशीष चौधरी जबरन दुर्गा झा से प्रेम और शादी स्वीकार करने का दबाव बना रहा था, जबकि उसके साथी जो गोली चलाने वाले हैं उन अपराधियों की नजर दुर्गा झा के परिवार की कीमती जमीन पर थी। इस कारण ही पूरे परिवार की हत्या करने की साजिश रची गई। अगली खबर, बिहार में छोटे दल असमंजस में फंस चुके हैं, तय नहीं कर पा रहे सियासी मित्र कौन होंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश के छोटे दल अब तक सियासी मित्र को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। इस बीच अपने वोट बैंक को जोड़कर रखने और दूसरे के वोट बैंक में सेध लगाने को लेकर सभी दल प्रयासरत हैं, लेकिन सियासी मित्र को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ये पार्टियां जो है विकासशील इंसान पार्टी और बसपा, इन दोनों का हाल बुरा है। पप्पू यादव की पार्टी भी इसी पक्ष में नजर आ रही है। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने 101 दिनों की संकल्प यात्रा भी की है। पूर्व सांसद भी लगातार इंडिया गठबंधन में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भाव मिलता नहीं दिख रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिरों और कब्रिस्तानों को लेकर दिए कड़े आदेश। के पाठक के विभाग पर भी सख्त हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दो टूक आदेश दिए हैं कि हर हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखें, कानून का शासन कायम रखें, गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने आदेश जो है समीक्षा बैठक में दिए हैं। ये भी कहा कि बचे हुए मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी जल्द करवाएं। भवनों के निर्माण की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कई आइकॉनिक भवन बनाए गए और कई नए सरकारी भवन बने हैं, इसकी रखरखाव ठीक ढंग से करनी चाहिए। बड़ी खबर, बिहार में SC ST एवं पोस्को एक्ट के कांडों की हर दिन होगी समीक्षा, सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के निष्पादन की अब दैनिक रिपोर्ट बनेगी। इस मामले में से जुड़े कांडों से कितने लोगों की सजा मिली है और कितने कांड लंबित हैं, इन कांडों का निष्पादन हुआ है, इसकी रिपोर्ट रोज बनाई जाएगी। इसके अलावा जघन्य अपराध के लिए चलाए जाने वाले स्पीडी ट्रायल और आर्म्स एक्ट से जुड़े कांडों की भी समीक्षा करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से गृह विभाग को भेजना होगा और गृह विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को विस्तृत निर्देश भेज दिए हैं। विभिन्न जिलों में समन, वारंट एवं कुर्की जब्ती की भी समीक्षा होगी और ये रोजाना होगी। अगली खबर, बिहार में 75% आरक्षण लागू, अब सरकारी नौकरी और एडमिशन में मिलेगा फायदा। विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित 2 विधेयकों बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। विधेयक के मुताबिक प्रमोशन के मामले में सिर्फ अजा एवं अजजा को विशेष सुविधा मिलेगी। आरक्षण की सुविधा सीधी भर्ती में मिलेगी। बिहार विधानसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवंबर को इन विधेयकों को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली थी। बड़ी खबर, हड़ताल पर गए डॉक्टरों पर नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, नहीं मिलेगी इतने दिनों की सैलरी। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर डॉक्टरों का 1 दिन के कार्य बहिष्कार को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया। विभाग ने 48 चिकित्सकों पर नो वर्क नो पे लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 48 चिकित्सकों को 1 दिन का वेतन नहीं देने का निर्णय किया गया है।
इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के तरफ से एक लेटर दिया गया। दरअसल पूर्णिया में सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान पर हमला किया गया था और इसी को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने IMA के समर्थन में कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्य में कार्यरत 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्य कर्मी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। बता दें कि राज्य कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने संबंधित बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव लाया जा सकता है। वर्तमान में राज्य में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। दूसरी ओर पहली बार शिक्षा विभाग के पत्र में भी इससे संबंधित उल्लेख भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से किया गया। के पाठक की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को एक विशेष संदर्भ में भेजे गए पत्र में बताया गया कि नियोजित शिक्षक भी जल्द ही राज्यकर्मी बनने जा रहे। ऐसे में इनसे यह आशा की जाती है कि वो अपनी भौतिक और दैहिक उपस्थिति से आगे बढ़कर विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति दर्ज करवाएं। बड़ी खबर आपराधिक वारदातों से थर्राया जमुई, एक सप्ताह में दारोगा सहित 4 की हत्या, कमजोर पड़ी पुलिस की हनक। जिले में अपराधी के हौसले बुलंद हैं और बता दें कि लगातार हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया जा रहा। एक सप्ताह के अंदर गराही में पदस्थापित अपर थानाध्यक्ष प्रभात रंजन हत्याकांड के अलावा जमुई के चौडिया में पिता पुत्र एवं शहर के अतिथि पैलेस इलाके में कोर्ट के मुंशी की हत्या की वारदात होने से लोग दहशत में हैं। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारी का कहना है कि हत्या जैसी वारदात के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं।